मम्मा मुझे रसगुल्ले खिला दो ना। रसगुल्ले खाने हैं? हाँ। अच्छा चलो बनाते हैं फिर 5 मिनट में। ठीक है। बेटी ने अचानक रसगुल्ले खाने की डिमांड कर दी तो मना कैसे होती। तो चलिए आज मैं बनाने वाली हूँ उसके लिए बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी रसगुल्ले। तो आपके साथ भी शेयर करते हैं एक ख़ास रसगुल्ले की रेसिपी जिसे हम बहुत ही आसानी से बहुत कम समय के अंदर बना सकते हैं। और देखिए बिल्कुल जालीदार जूसी रसीला बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होता है रसगुल्ला। इसमें बहुत कम समय लगता है क्योंकि इंस्टेंट डिमांड हुई है। तो इंस्टेंट बनाने के लिए मावा वगैरह तो अक्सर घर में होता नहीं है, तो उसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं मिल्क पाउडर का। जैसे हमने लिया है दूध 1 कप, उसके साथ 2 चम्मच सूजी, साथ में हम 1 बाउल यानी कि 100 ग्राम के करीब ले रहे हैं मिल्क पाउडर। लगभग 1 बड़ी चम्मच इसमें हम डालेंगे देसी घी और सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। वो तो अच्छा है कि मेरे घर में हर टाइम पे मिल्क पाउडर रहता है कॉफ़ी बनाने के लिए, तो इसलिए इंस्टेंट रसगुल्ले की डिमांड हुई तो झट से हम पूरी कर देंगे। अब इसको हम गैस पे रखेंगे। जी हाँ, दूध में सारी चीज़ें बिना गैस ऑन करे ही आपको मिक्स करनी है अच्छे से, जिससे कि गांठें ना पड़े। और फिर मिक्स करने के बाद आप इसे गैस पे रखिए। अब इस मिक्सचर को आपको पकाना है और कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है जिससे कि नीचे लगे नहीं। ये हम तैयार कर रहे हैं इंस्टेंट मावा यानी कि खोया, जो कि मिल्क पाउडर से तैयार कर रहे हैं। और इस मावे से आप बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं। अब क्योंकि मावा जो है वो तैयार हो गया है तो उसे ठंडा करने के लिए हमने छोड़ दिया है। और अब यहाँ पे हम चाशनी तैयार कर देते हैं रसगुल्ले की। तो 1 बाउल मैं ले रही हूँ चीनी। यहाँ पे हम पैन रखेंगे और इसमें डाल देंगे हम 1 बाउल चीनी जो हमने ली है। अब चीनी के साथ हमें पानी भी इसमें ऐड करना है, लेकिन इसी बाउल के 1/4 भाग हम पानी डालेंगे, यानी कि बहुत थोड़ा सा, जिससे कि चाशनी तैयार हो जाए। ये जो रसगुल्ले के लिए चाशनी होती है ना, ये किसी तार वाली चाशनी नहीं बननी चाहिए। ये सिर्फ थोड़ी चिपचिपी होनी चाहिए शहद की तरह। अगर आप तार वाली चाशनी बनाएंगे तो फिर ये रखने के बाद, ठंडे होने के बाद जमने के चांसेस होते हैं। इसलिए आप सिर्फ इसे शहद की तरह चिपचिपे बनाइए, जो कि बहुत कम समय में ही तैयार हो जाती है। 1-2 उबाल आया और चाशनी तैयार। जब हाथ में चिपचिपे नहीं होने लगे तो आप गैस की फ्लेम को बंद कीजिए और चाशनी को साइड रख दीजिए। अब क्योंकि हमने खोया तैयार कर दिया है तो हम यहाँ पे गैस पे रख लेते हैं तेल, बहुत लो फ्लेम पे गर्म होने के लिए, जितनी देर में हम ना रसगुल्ले की तैयारी करते हैं। अब मावा मैंने आपको दिखा दिया इंस्टेंट हमने किस तरीके से तैयार करा है मिल्क पाउडर के साथ। अब मावे के हम रसगुल्ले कैसे बनाने वाले हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम मावे को जो है एक दूसरी प्लेट में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। देखिए ठंडा होने के बाद ना खोया इस तरीके का दिखाई देता है मिल्क पाउडर का। अब यहाँ पे ले रही हूँ मैं मैदा यहाँ पे हम लेंगे 3 चम्मच के करीब। मैं 100 ग्राम हमने लिया था मिल्क पाउडर, तो इसमें 3 चम्मच मैदा जो है परफेक्ट है। थोड़ा 1/4 चम्मच हम ले रहे हैं बेकिंग पाउडर, उसमें थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप पानी डाला है जिससे कि बेकिंग पाउडर एक्टिव हो जाए। और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मावे को आपको कैसे चेक करना है कि बिल्कुल सही मावा या मैदा इसमें परफेक्ट है नहीं मावे के साथ। तो मैदा को उस परफेक्ट होने के लिए आप ना एक छोटे से बाउल तोड़ के उस तेल में डाल के चेक कर सकते हैं। अगर वो फट रहा है तो यानी कि मैदा कम है, आप और मैदा ऐड कर दीजिए इसके अंदर। और उसके बाद आप तलेंगे तो वो तेल में जाने के बाद फटेगा नहीं। अब यहाँ पे हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। 1-2 मिनट तक इसे रगड़ते हुए आपको इस डो को, आटे को तैयार करना है रसगुल्ले के। और उसके बाद इस तरीके से छोटे छोटे जिस भी साइज़ में आप चाहते हैं रसगुल्ले की शेप दे दीजिए, लेकिन आप थोड़ी छोटी दीजिएगा क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर है तो ये बनने के बाद और भी ज़्यादा फूलेंगे। अब इन्हें इस तरीके से एकदम गोल हथेली के बीच में रख के हमें गोल शेप देनी है, बिल्कुल अच्छे से चिकने हो जाएं तब तक हमें ये सारे रसगुल्ले गोल गोल करके इन्हें बना लेना है। रसगुल्ले शेप बन चुकी है, तेल बहुत हल्का हमने गर्म होने के लिए रख दिया था और चाशनी हमारी पहले ही तैयार है। देखिए सबसे ख़ास बात रसगुल्ले बनाने के लिए जो तेल होता है ना तलने के लिए, बहुत कम फ्लेम पे होना चाहिए, बहुत कम गर्म होना चाहिए। और अगर आपको गर्म लगे तो बीच बीच में आप गैस बंद कर सकते हैं, लेकिन तेज़ नहीं, क्योंकि अगर तेज़ होगा तो वो रसगुल्ला बाहर से लाल हो जाएगा लेकिन अंदर से आपको जो है वो कच्चा रह जाएगा, जिसकी वजह से उसमें चाशनी नहीं जा पाती, वो सॉफ्ट नहीं हो पाता और वो अंदर तक जूसी नहीं बनता। तो बहुत सारी रसगुल्ले में ना बनाते वक्त परेशानी होती है। और देखिए रसगुल्ले को चलाना कैसे, चमचे से नहीं चलाते हैं, कढ़ाई के किनारे पकड़ के उसको हल्का हल्का घुमाते हुए इस तरीके से रसगुल्लों को हमें पकाना होता है, जिससे कि रसगुल्ले ना नीचे तले को छोड़ के ऊपर आने शुरू हो जाते हैं। और बस ये इस कलर के जब आपके रसगुल्ले जो हैं तल जाएं, आप इन्हें बाहर निकाल लीजिए।
और जो हमने चाशनी बना के तैयार करी थी वो चाशनी हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बाउल के अंदर। और इसमें अब हम ऐड कर देंगे सारे रसगुल्ले एक एक करके। जब हम चाशनी में रसगुल्ले डालते हैं ना तो पहले वो हल्की वज़न होने की वजह से ऊपर तैरते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो शुगर सिरप को पीते रहते हैं वो नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं और अच्छे से चाशनी उसके अंदर तक चली जाती है। तो देखिए इसमें हमने ऊपर से भी अच्छे से चाशनी को रख के डिबो दिया है और अब इसे ढक देंगे और 2-3 घंटे के बाद आप चेक करेंगे जो रसगुल्ले हैं वो शुगर सिरप में नीचे बैठ चुके हैं। तो चलिए मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। देखिए रसगुल्ले जो कट करने के बाद अंदर से देखिए इसमें कितनी जालीदार ये बनता है, क्योंकि बहुत लो फ्लेम पे पकाया जाता है और उसको जो है अंदर तक जूस बिल्कुल जूसी है। अच्छे से देखिए जाली आपको दिखाई दे रही होगी, काफ़ी जूसी है, बाहर से अच्छा परफेक्ट कलर है और यकीन मानिए बहुत ज़्यादा टेस्टी सॉफ्टी स्पंजी ये रसगुल्ले बनके तैयार हुए हैं। तो त्यौहार आ रहे हैं, होली आ रही है, अगर आपको भी इंस्टेंट रसगुल्ले बनाने हैं मेहमानों के लिए, गेस्टों के लिए, तो आप इस ऑप्शन को ज़रूर चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग मार्केट का मावा खाना पसंद नहीं करते। बहुत डाउट रहता है कि पता नहीं कैसे बनाया है, क्या मिक्स करा है, कहीं नुकसान तो नहीं। तो आप खुद अपने घर में मिल्क पाउडर से मावा तैयार करके ये इंस्टेंट रसगुल्ले की रेसिपी तैयार कर सकते हैं और अपने फैमिली मेम्बर और बच्चों को खुश कर सकते हैं। आइए देखते हैं मेरी बेटी का रिएक्शन। विशी, रसगुल्ले रसगुल्ले आपके फेवरेट। विशी बताएगी खा के कैसे बने हैं। टेस्टी टेस्टी है। चलो अब आप खा थैंक लो। यू मम्मी। वेलकम। चलो आप खा लो ना।